जी, इस वक्त इमरान खान के वकील सलमान सफदर दलाइल देने के बाद कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। आज खावर मानिका के वकील की जानिब से इद्दत केस को मज़ीद ताख़ीर करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। आज सलमान सफदर ने जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की इद्दत केस के हवाले से? चलिए ठीक है, खामोश हो जाओ यार। जी सर, देखिए जी सर बताइएगा। हाँ यार, देखिए आज बड़ी मुश्किल से अफजल मजूका साहब के पास हुए तकरीबन 1.5-2 माह की एडजर्नमेंट मांगने की इस्तदा की थी, उसको आज रिजेक्ट और डिसमिस करते हुए बाकायदा दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब ऑलरेडी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त मोहतरमा बुशरा बीबी के बिहाफ पर मैं अपने सबमिशंस दे रहा हूं, जो कि इंशाल्लाह कल सुबह तक वो भी कंक्लूड हो जाएंगे और परसों आप इद्दत और निकाह के केस में जो डिसीजन एक्सपेक्टेड है वो आप सुनेंगे। आज की अपील में जो मुख्तसरन मैं जो आपको बता सकता हूँ वो आज यही बात हुई है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और इस किस्म का केस आज से पहले कभी भी ज़ाब्ता फौजदारी में ऐसे क्रिमिनल केसेस ना रिपोर्टेड। क्या कहना चाहते हैं आप सुन लीजिएगा कबल इस वक्त मैं उस पर, मगर एक बात तो बहुत क्लियर है, खावर मानिका साहब अदालतों को इंसाफ करने से रोक रही है, ये नहीं है। इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात की हुई 3-4 दिनों से, भूख हड़ताल की बात मैं सुन रहा हूँ, वो इसलिए नहीं है कि झूठे मुकदमे बन रहे हैं, वो बन के ख़त्म हो चुके हैं। मेन बात ये अदालतों को उनका किरदार अदा करना है। अदालतें अपना काम आज़ादाना तरीके से अपने फैसले सुनाएं, उन पर असरअंदाज ना करें, उनको प्रेशराइज ना करें। इन्हीं जज साहब ने हमारी ज़मानत खारिज की। आज इंतहाई अदब, एहतराम और खुशगवार माहौल में हमने उनको असिस्टेंस दी है और उम्मीद की है कि जब सज़ा हुई थी तो रात में, आज दिन का उजाला है, शायद आज इंसाफ। पिछले समाअत में काली बिल्ली का तस्करा हुआ था, आज सिगरेट और तंबाकू का तस्करा किया गया। जी देखिए, आज सिगरेट की मिसाल ये थी कि जब सिगरेट बुझने वाला होता है तो उसको फैग एंड बोलते हैं और फेंक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो फैग एंड सब जल के अपनी मौत खुद मर चुके हैं। एक आखिरी एंड पे इद्दत और निकाह का केस रह गया है। कल सुबह जज साहब फैसला सुना दे, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो आज़ाद है। ये मुतल्लिक़ कहा कि बेहतर होता, खावर मानिका साहब का इल्ज़ाम था कि मेरा घर ख़राब हो गया, मेरी फैमिली लाइफ रुइन हो गई, तो उसकी सपोर्ट में फैमिली मेंबर्स को आना चाहिए था, बच्चों को। तो बच्चों की जगह खावर मानिका साहब ओन चौधरी साहब को ले आए। ओन चौधरी साहब का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये बात दोनों में से मुतासरा फरीक देखिए, को ये पॉइंट था कि ये इल्ज़ामात लगते हैं कि कोई एक स्पाउस उठ के दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए। ये जो मुकदमा है, ये जो जुर्म है, वो है कि मेरे से धोखे से या जालसाजी से शादी कर ली गई है, या मियाँ उठ के बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है या बीवी उठ के खावन पे इल्ज़ाम लगाती है। इस इस्तगासे में दोनों को सजाएं हुई हैं, तो धोखा किसके साथ हुआ है? तो बात ये थी कि जज साहब को मैंने एंड में कहा कि आज 6 साल हो गए हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पीली मैरिड, मियाँ बीवी राजी, और एंड में कहा कि काजी भी राजी। अच्छा ये बता दें, बज़ाहिरन ये आखिरी केस है, तो क्या इमरान खान भाई आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह, थैंक यू। वो जो दूसरी दरख्वास्त थी वो ये चाहते थे कि 1 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसमें इल्तवा किया जाए, लेकिन वो भी उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट होगी और जो जनरल एडजमेंट का बहाना बनाकर यहाँ पर इल्तवा लेना चाहते थे वो भी ख़त्म हो गई।
तो वो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गया है, क्योंकि जो ही अदालत इंसाफ देने की तरफ जाती है, फैसला देने की तरफ जाती है, जैसे पिछले जज के ऊपर वो हमलावर हुए थे, इस जज के ऊपर भी वो चाहते हैं कि ये भी फैसला ना दिया जाए और इस वजह से वो हमलावर हो रहे हैं। वो एक प्लांटेड आदमी है, घटिया तरीन आदमी है, उसकी किसी स्टेटमेंट की, किसी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वैल्यू नहीं है। 2000 दिनों के बाद अचानक से उसे गैरत आती है, पहले उसकी गैरत मरी है। और जो इस केस के अंदर वो ओन चौधरी पेश किया गया, ओन चौधरी के हवाले से आज अदालत को कहा गया कि क्या वो बेटा था खावर मानका का, उसका बच्चा था जो आकर गवाहियाँ दे रहा है, उसके बच्चे जो हैं खावर मानका के, वो तो खावर मानका के खिलाफ उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा है कि हमारी जो वालदा हैं उन्होंने अपना जो है इद्दत पीरियड पूरा किया था, तो लिहाजा झूठा केस है, उन्होंने तो उस हक में गवाही दी है। तो इस ओन चौधरी हो या मुफ्ती सईद हो, इस टाइप के लोगों की क्या हैसियत है जो प्लांट किए गए हैं इदारों की तरफ से कि जाकर आप स्टेटमेंट दें, गवाहियाँ दें। अभी अगर वो कोई स्टंट खेलते हैं तो इससे नुकसान होगा कि आप तैयार हैं? हम तैयार हैं जी, बिल्कुल तैयार हैं। जो भी स्टंट खेलते हैं उन्हें हम सर ये बताइएगा, आज कमरा अदालत में जज साहब की तरफ से बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला भी देखा गया, और यही तबादला आज से कुछ दिन पहले जब उन्होंने एक मुख्तसर सा फैसला सुनाया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं ये केस को पोस्टपोन करता हूँ, आगे करता हूँ, ये सुनने से इनकार करता हूँ, उस वक्त भी यही मुस्कुराहट थी। क्या अगर परसों तक फैसला आता है तो कहीं इस तरह का दोबारा अंदेशा तो नहीं है कि यही मुस्कुराहट होगी और फिर वही फैसला होगा? देखिए, तहम्मुल मिजाजी और जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया उससे तो लगता यही है कि मुस्कुराते रहते हैं, फैसले जनाब खिलाफ दे देते हैं। अब इनसे एक्सपेक्ट तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इंसाफ करते हैं तो फिर किसी सूरत बरियत रोक नहीं सकती। ये आपने सुनी है बात, वकील साहब फरमा रहे हैं कि फैसला तो कुछ जी। इस वक्त इमरान खान के वकील सलमान सफदर दलाइल देने के बाद कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। आज खावर मानिका के वकील की जानिब से खावर मानिका के वकील की जानिब से इद्दत केस को मज़ीद ताख़ीर करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। आज सलमान सफदर ने जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज इद्दत केस के हवाले से? चलिए ठीक है, खामोश हो जाओ यार। जी सर, देखिए जी सर बताइएगा। हाँ यार, देखिए आज बड़ी मुश्किल से अफजल मजूका साहब के पास हुए तकरीबन 1.5-2 माह की एडजर्नमेंट मांगने की इस्तदा की थी, उसको आज रिजेक्ट और डिसमिस करते हुए बाकायदा दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब ऑलरेडी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त मोहतरमा बुशरा बीबी के बिहाफ पर मैं अपने सबमिशंस दे रहा हूं, जो कि इंशाल्लाह कल सुबह तक वो भी कंक्लूड हो जाएंगे और परसों आप इद्दत और निकाह के केस में जो डिसीजन एक्सपेक्टेड है वो आप सुनेंगे। आज की अपील में जो मुख्तसरन मैं जो आपको बता सकता हूँ वो आज यही बात हुई है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और इस किस्म का केस आज से पहले कभी भी ज़ाब्ता फौजदारी में ऐसे क्रिमिनल केसेस ना रिपोर्टेड। क्या कहना चाहते हैं आप सुन लीजिएगा कबल इस वक्त मैं उस पर, मगर एक बात तो बहुत क्लियर है, खावर मानिका साहब अदालतों को इंसाफ करने से रोक रही, ये नहीं। इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई 3-4 दिनों से, भूख हड़ताल की बात मैं सुन रहा हूँ, तो इसलिए नहीं है कि झूठे मुकदमे बन रहे हैं, वो बन के ख़त्म हो चुके हैं। मेन बात ये अदालतों को उनका किरदार अदा करना, अदालतें अपना काम आज़ादाना तरीके से अपने फैसले सुनाएं, उन पर असरअंदाज ना करें, उनको प्रेशराइज ना करें। इन्हीं जज साहब ने हमारी ज़मानत खारिज की, आज इंतहाई अदब एहतराम और खुशगवार माहौल में हमने उनको असिस्टेंस दी है और उम्मीद की है कि जब सज़ा हुई थी तो रात में, आज दिन का उजाला है, शायद आज इंसाफ। साहब पिछले समाअत में काली बिल्ली का तस्करा हुआ था, आज सिगरेट और तंबाकू का तस्करा किया गया। जी देखिए, आज सिगरेट की मिसाल ये थी कि
जब सिगरेट बुझने वाला होता है तो उसको फैग एंड बोलते हैं और फेंक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो फैग एंड सब जल के अपनी मौत खुद मर चुके हैं। एक आखिरी एंड पे इद्दत और निकाह का केस रह गया है। कल सुबह जज साहब फैसला सुना दे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो आज़ाद है। ये मुतल्लिक कहा कि बेहतर होता, खाबर मानेका साहब का इल्ज़ाम था कि मेरा घर ख़राब हो गया, मेरी फैमिली लाइफ रुइन हो गई, तो उसकी सपोर्ट में फैमिली मेंबर्स को आना चाहिए था, बच्चों को। तो बच्चों की जगह खाबर मानेका साहब ओन चौधरी साहब को ले आए। ओन चौधरी साहब का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये बात ये भी कहा कि दोनों में से मुतासरा फरीक कोई नहीं है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, को ये पॉइंट था कि ये इल्ज़ामात लगते हैं कि कोई एक स्पाउस उठ के दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए। ये जो मुकदमा है, ये जो जुर्म है, वो है कि मेरे से धोखे से या जालसाजी से शादी कर ली गई है, या मियाँ उठ के बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है या बीवी उठ के खावन पे इल्ज़ाम लगाती है। इस इस्तगासे में दोनों को सजाएं हुई हैं, तो धोखा किसके साथ हुआ है? तो बात ये थी कि जज साहब को मैंने एंड में कहा कि आज 6 साल हो गए हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पीली मैरिड, मियाँ बीवी राजी, और एंड में कहा कि काजी भी राजी। अच्छा, ये बता दें बज़ाहिरन ये आखिरी केस है, तो क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह, थैंक यू। वो जो दूसरी दरख्वास्त थी वो ये चाहते थे कि 1 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसमें इल्तवा किया जाए, लेकिन वो भी उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट होगी, और जो जनरल एडजमेंट का बहाना बनाकर यहाँ पर इल्तवा लेना चाहते थे वो भी ख़त्म हो गई। तो वो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गया है, क्योंकि जो ही अदालत इंसाफ देने की तरफ जाती है, फैसला देने की तरफ जाती है, जैसे पिछले जज के ऊपर वो हमलावर हुए थे, इस जज के ऊपर भी वो चाहते हैं कि ये भी फैसला ना दिया जाए, और इस वजह से वो हमलावर हो रहे हैं। वो एक प्लांटेड आदमी है, घटिया तरीन आदमी है, उसकी किसी स्टेटमेंट की, किसी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वैल्यू नहीं है। 2000 दिनों के बाद अचानक से उसे गैरत आती है, पहले उसकी गैरत मरी है। और जो इस केस के अंदर वो ओन चौधरी पेश किया गया, ओन चौधरी के हवाले से आज अदालत को कहा गया कि क्या वो बेटा था खाबर मानका का, उसका बच्चा था जो आकर गवाहियाँ दे रहा है, उसके बच्चे जो हैं खाबर मानका के, वो तो खाबर मानका के खिलाफ उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा है कि हमारी जो वालदा हैं उन्होंने अपना जो है इद्दत पीरियड पूरा किया था, तो लिहाजा झूठा केस है, उन्होंने तो उस हक में गवाही दी है। तो इस ओन चौधरी हो या मुफ्ती सईद हो, इस टाइप के लोगों की क्या हैसियत है जो प्लांट किए गए हैं इदारों की तरफ से कि जाकर आप स्टेटमेंट दें, गवाहियाँ दें? अभी अगर वो कोई स्टंट खेलते हैं तो इससे नुकसान होगा कि आप तैयार हैं? हम तैयार हैं जी, बिल्कुल तैयार हैं। जो भी स्टंट खेलते हैं उन्हें हम सर ये बताइएगा, आज कमरा अदालत में जज साहब की तरफ से बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला भी देखा गया, और यही तबादला आज से कुछ दिन पहले जब उन्होंने एक मुख्तसर सा फैसला सुनाया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं ये केस को पोस्टपोन करता हूँ, आगे करता हूँ, ये सुनने से इनकार करता हूँ, उस वक्त भी यही मुस्कुराहट थी। क्या अगर परसों तक फैसला आता है तो कहीं इस तरह का दोबारा अंदेशा तो नहीं है कि यही मुस्कुराहट होगी और फिर वही फैसला होगा? देखिए, तामुल मिजाजी और जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया उससे तो लगता यही है कि मुस्कुराते रहते हैं, फैसले जनाब खिलाफ दे देते हैं। अब इनसे एक्सपेक्ट तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इंसाफ करते हैं तो फिर किसी सूरत बरियत रोक नहीं सकती। ये आपने सुनी है बात, वकील साहब फरमा रहे हैं कि फैसला तो कुछ